हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज नेस्ट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे रुक्मणी पब्लिकेशन का सेट 10 का हिंदी के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अपने दोस्त को एक पत्र लिखे जिसमें उसे नई नौकरी पाने की आप बधाई दे रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आपको 100 शब्दों में निबंध लिखना है, जिसका पहला निबंध है हमारा सफलता संघर्ष मांगता है और दूसरा है अच्छी किताब एक वरदान। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ बताएं और प्रत्येक पर वाक्य बनवाएं। चलिए ठीक है। और चौथा क्या है, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखें। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो था निबंध, ये लेटर लिखना था। तो लेटर लिखते हैं हम लोग। प्रिय रवि, सप्रेम नमस्कार। मुझे यह जानकर अत्यंत खुशी हुई कि तुम्हें कंपनी का नाम में पद का नाम के रूप में नौकरी मिली है। यह तुम्हारी मेहनत, लगन और सकारात्मक सोच का परिणाम है। मुझे विश्वास है कि तुम इस नए अवसर को अपने कौशल और समर्पण से बेहतरीन तरीके से निभाओगे। तुम्हारी यह उपलब्धि न केवल तुम्हारे लिए बल्कि हम सब के लिए गर्व की बात है। यह नौकरी तुम्हारे करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी और तुम्हारे सपनों को साकार करने में मदद करेगी। अब जब तुम इस मुकाम पर पहुंच गए हो तो हमें तुम्हारी इस सफलता का जश्न एक साथ मनाना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपने कार्यस्थल पर सबका दिल जीतोगे और अपनी योग्यता से नई उपलब्धियां हासिल करोगे। तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। तुम्हारा मित्र, जो आपका नाम होगा वो आप डाल दीजिएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन जो कि हमारा निबंध था वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला निबंध था हमारा सफलता संघर्ष मांगता है। सफलता और संघर्ष एक दूसरे के पूरक है। बिना संघर्ष के सफलता के प्राप्ति संभव नहीं है। संघर्ष हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करना सिखाता है और हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। इतिहास गवाह है कि सभी महान व्यक्तियों ने अपनी सफलता के लिए कठिन परिश्रम और संघर्ष किया। संघर्ष हमें धैर्य, साहस और आत्मविश्वास प्रदान करता है, जो सफलता की सीढ़ी चढ़ने में मदद करता है। सफलता पाने के लिए निरंतर प्रयास और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है या सामना करना आवश्यक है, दोनों आप डाल सकते हैं। इसलिए हमें अपने लक्ष्यों को पाने के लिए संघर्ष को स्वीकार करना चाहिए। चलिए दूसरा निबंध क्या था हमारा, अच्छी किताबें एक वरदान। अच्छी किताबें हमारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना और सच्चे मित्र होती है। वे हमें ज्ञान, प्रेरणा और नैतिकता प्रदान करती है। अच्छी किताबें हमारे विचारों को सकारात्मक बनाती है और हमें जीवन जीने की सही दिशा दिखाती है। वे हमारी कल्पनाओं को उड़ान देती है और हमें नई दुनियाओं से परिचय कराती हैं। वे हमारी भाषा और व्यक्तित्व को भी निखारती है। अच्छी किताबों का अध्ययन हमारे मन को शांति और संतोष देता है। इसलिए अच्छी किताबों का पढ़ना और उनके माध्यम से जीवन को समृद्ध बनाना एक अनमोल वरदान है। जैसे आप कुछ इसमें अपने पॉइंट्स भी जोड़ सकते हैं, लाइक आप कौन कौन सी किताबें पढ़े हैं, ये कौन कौन सी किताब आपको पढ़ के क्या अच्छा लगा है, ये सब भी आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, वो एक आप अपना आइडिया लगा सकते हैं उसमें। वो मेरे हिसाब से तो बेहतर होगा कि आप 2-3 किताब को उसमें मेंशन करें कि मैंने ये किताब पढ़ा है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी दिया है।
ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और कमेंट भी कीजिए। इससे मुझे पता चलेगा कि वीडियो पे आपका रिस्पांस कैसा है, मुझे भी ऐसा मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप वीडियो देख के बिना लाइक किए हुए या बिना कमेंट किए हुए चले जाइएगा तो मुझे भी लगेगा कि नहीं, कि कहीं ना कहीं मेरा वीडियो बनाना सही नहीं है आपके लिए। तो प्लीज़ अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो आप कमेंट लाइक दोनों कीजिए। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ बताते हुए प्रत्येक पर वाक्य बनवाएं। तो पहला क्या है, नींद हराम होना। नींद हराम होना इन सेंस इसका अर्थ होता है चिंता या काम के कारण सो ना पाना। वाक्य क्या बनेगा, परीक्षा की चिंता में उसकी नींद हराम होगी। दूसरा क्या था हमारा, सिर पर हाथ रखना। इसका क्या होगा, संकट में सहायता देना। मुश्किल समय में गुरुजी ने मेरे सिर पर हाथ रखा। तीसरा क्या था, मेहनत को मिट्टी में मिलाना। तो मतलब इसका अर्थ होगा नष्ट करना। वाक्य क्या बनेगा, उसकी लापरवाही ने हमारी मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। चौथा क्या था हमारा, खेल खिलाड़ी होना। मतलब इसका अर्थ होता है किसी काम को हल्के में लेना। व्यापार में खेल खिलाड़ी होना भारी नुकसान दे सकता है। चलिए, चौथा क्या था हमारा, कि हमें समानार्थी मतलब इक्वल टाइप के वर्ड्स लिखने हैं। तो विद्या क्या होगा, ज्ञान लिख सकते हैं, शिक्षा लिख सकते हैं, बुद्धि लिख सकते हैं, शास्त्र लिख सकते हैं। नदी को क्या लिख सकते हैं, सरिता, तटनी, तरंगिनी, प्रवाहिनी। तीसरा क्या लिख सकते हैं, अग्नि का लिख सकते हैं आग, ज्वाला, अनल, पावक। हवा लिख सकते हैं, हवा के बारे में वायु, पवन, समीर और अनिल। और समुद्र का होगा सागर, जल्दी, रत्नाकर और सिंधु। तो आज हमारा सेट 10 का सारे हिंदी के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, ठीक है। और प्रैक्टिस कीजिए, टाइम तो नहीं है आपके पास, 25 दिन, मैक्सिमम 25 से 26 दिन है आपके पास एग्ज़ाम का। तो डेली आप प्रैक्टिस कीजिए लिखने का। और निबंध में मैं इतना ही बोलूँगा कि आप हो सके तो जितने करंट टॉपिक्स है, ठीक है, उनको एक बार देख के जाइएगा। लाइक जैसे 370 क्या है, इसके बारे में भी आ सकता है, इसका क्या फ़ायदे हुए, क्या नुकसान हुए, ये आ सकता है। अभी आप यूक्रेन और ये इसका वार हुआ था, यूक्रेन रसिया वार हुआ था, तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं, मे भी हो सके आए। तो आप करंट टॉपिक्स पढ़ के जाइएगा निबंध के लिए, ठीक है। तो चलिए, तो सेट 10 आज कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट डे आपको सेट 11 होगा। तो थैंक यू।